हेलो बच्चों, तो आज मैं हिमांशु अग्रवाल आपका अपना प्यारा बायोलॉजी एडुकेटर आपके सामने हूं और हम पढ़ेंगे कम समय में एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। और आज का अपना टॉपिक है शैवालों का जीवन चक्र। अब ये अगर आप थ्योरी में पढ़ेंगे तो आपको गड़बड़ होगी। मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में ये पढ़ाऊंगा। शैवालों में जो कि जीवन चक्र में एक ही काया होती है और उस एक काया का नाम होता है युग्मकोद्भिद। क्या नाम होता है बेटा? युग्मकोद्भिद माने गैमीटोफाइट। अच्छा, शैवाल होते क्या हैं? एल्गी। और एल्गी को हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? हम इसको सामान्य भाषा में कहते हैं काई, हरी हरी जो जम जाती है। और ये युग्मकोद्भिद की प्रकृति क्या होती है? ये होता है अगुणित, हैप्लॉइड। अब इसी युग्मकोद्भिद में दोनों जनन अंग आते हैं। जो नर जनन अंग होता है उसको हम कहते हैं पुंधानी। क्या कहते हैं? पुंधानी। इससे आपका पूरा देखो शैवाल ही रिवाइज हो जाएगा। पुंधानी माने एंथीरिडियम। और जो मादा जनन अंग होता है वो होता है अंडधानी। अंडधानी माने ऊगोनियम। ठीक है। अब जब पूरी की पूरी काया ही अगुणित है तो ये जो जनन अंग हैं ये कैसे होंगे? ये भी होंगे अगुणित। कैसे होंगे बच्चों? ये भी अगुणित और ये भी अगुणित। और ये किस किस काया पर आए हैं? युग्मकोद्भिद। ठीक है। अब क्या होगा? ये तो जनन अंग हो गए। अब जनन अंग बनाएंगे युग्मक। तो जो नर युग्मक है उसको हम कहते हैं पुमणु। पुमणु या फिर कभी कभी हम उसको शुक्राणु भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? शुक्राणु, यानी कि एंथीरोजॉइड। या अगर हमें सरल शब्दों में कहना है तो हम स्पर्म भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नर युग्मक। ये कैसा है? अगुणित। और जो मादा युग्मक है वो क्या है? वो है अंड माने एग। ये बन गया मादा युग्मक। और आपको बता दूं युग्मक किस विधि से बनते हैं? जल्दी बोलिए। युग्मक को बनाने की विधि होती है युग्मक जनन। क्या होती है? युग्मक जनन। और यहाँ पर ये भी एन है, ये भी एन है। तो युग्मक जनन किसके द्वारा होगा? ये होगा समसूत्री विभाजन के द्वारा, युग्मक जनन। अब क्या होगा? आपको तो पता है कि शैवालों को निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जल की। तो ये अंड जो है ये जल में चला जाता है और थोड़ी देर के बाद पुमणु कैसे होते हैं? पुमणु होते हैं इस प्रकार के, कशाभिकीय। तो ये पुमणु जाते हैं और अंड से निषेचन करना चाहते हैं। जल में जाकर क्या करना चाहते हैं? निषेचन। और फिर ये निषेचित होकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज माने जाइगोट। ये बन गया युग्मनज। ये है द्विगुणित। और आपको पता है इस विधि को हम क्या कहते हैं? इस विधि को हम कहते हैं निषेचन माने फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया है कि ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी और अंडयुग्मकी से हो सकता है। यहाँ पे मैंने आपको अंडयुग्मकी दिखाई है क्योंकि पुमणु जाते हैं और अंड से निषेचन करते हैं। अब बन गया युग्मनज। जैसे ही युग्मनज बनता है वैसे ही वो टूट जाता है। ये शैवालों का सबसे सही लक्षण है। जैसे ही युग्मनज बनता है ये युग्मनज टूट जाता है। और किस विधि से टूटता है वो मैं अभी बताऊंगा। और क्या बना देते हैं? बीजाणु। बीजाणु माने स्पोर्स। क्या बना देते हैं? बीजाणु। और ये बीजाणु कैसे होते हैं? अगुणित। और ये किस विधि से बनाता है बीजाणु? अर्धसूत्रण, न्यूनकारी विभाजन। तो युग्मनज में अर्धसूत्रण हुआ है। तो कौन सा अर्धसूत्रण हुआ? इसको कहते हैं युग्मनजीय
अर्धसूत्रण माने जाइगोटिक मियोसिस, ये जरूरी है। और ये जो बीजाणु हैं ये क्या करते हैं, ये अंकुरित होते हैं और युग्मकोद्भिद बना लेते हैं। किस विधि से बनाते हैं, अंकुरण की विधि से। तो यहां पर मैंने लिख दिया अंकुरण। इस पूरे जीवन चक्र में जो द्विगुणित प्रावस्था है वो केवल किसके द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, युग्मनज के द्वारा, ये द्विगुणित है। बाकी सारी अवस्थाएं कैसे हैं, अगुणित। तो ये जो जीवन चक्र है, इस जीवन चक्र को कहते हैं शैवालों का जीवन चक्र, इसको कहते हैं अगुणितकी या फिर हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र। पहली बात, कौन सा चक्र कहते हैं, हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र कहते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें होता है युग्मनजीय अर्धसूत्रण। युग्मनजीय अर्धसूत्रण माने जाइगोटिक मियोसिस। और इसमें पीढ़ी एकांतरण किसके बीच होता है बच्चों, ये बहुत जरूरी है। पीढ़ी एकांतरण, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस किसके बीच होता है, युग्मनज और युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद, ये कैसी संरचना है, ये है अगुणित। और दूसरा है आपका युग्मनज। युग्मनज ये कैसी संरचना है, द्विगुणित। तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे चलता रहता है और ये होता है पीढ़ी एकांतरण। तो शैवालों का जीवन चक्र हैप्लॉन्टिक, जिसमें युग्मनजीय अर्धसूत्रण होता है, और ये पूरा चक्र आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के अर्धसूत्रण को युग्मनजीय अर्धसूत्रण कहते हैं। और समसूत्रण सदैव किसके द्वारा होता है, युग्मक जनन किसके द्वारा होता है, समसूत्रण के द्वारा। तो बेटा है ना, फटाफट 10 मिनट में एक कंसेप्ट आपका तैयार हो गया। और अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आए तो हम रैंक प्लस में इसी तरीके से कंसेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करते हैं, ना खाली रटवाने के उस पर। तो पढ़ते जाइए और सिलेक्शन लेते जाइए। और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो हमारी फ्रेश बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं, जिसकी जो फीस है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप मैं नीट को पढ़ाता हूँ, नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो 11th के लिए नर्चर कोर्स होता है, 12th के लिए इंथूस होता है, और 12th पास आउट के लिए लीडर कोर्स होता है। ये इनकी फीस है, जिस पर सीधे सीधे अभी 50% डिस्काउंट चल रहे हैं। हमारे यहाँ जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के तरीके में गेमीफाइड क्विज होती हैं। बैचेस का साइज बहुत स्मॉल है, एक क्लास में कम ही बच्चे लेते हैं। AR, VR और 3D क्लासेस हैं। आपको जैसे मैं आपको हृदय पढ़ाऊंगा, हार्ट पढ़ाऊंगा, तो वो आप एक चश्मा लगा के, VR डिवाइस लगा के उसका 3D मॉडल देख सकते हैं कि जब हम हृदय को खोलते हैं तो आलिंद ये है, नीले ये है, ऐसे नोड ये है, ये सब आपको आसानी से समझ में आएंगे। और डेली सेल्फ एनालाइजर होता है, डेली टेस्ट होता है। डेली हर क्लास के बाद एक DSA आपको भेजी जाती है जिसमें स्टार मार्किंग रहती है। और इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्लास। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे ऐप में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और मेंटरशिप होती है, अगर आप कहीं पर गड़बड़ा रहे हो, आपकी फीलिंग्स कुछ गड़बड़ हो रही हैं, तो हम आपसे बात करते हैं और आपके पेरेंट्स के साथ पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी करते हैं। अगर आपको ये कोर्स में अप्लाई करना है तो आप 9116-300-300 पर कॉल करें। दोबारा बोल रहा हूं, 9116-300-300। तो मिलते हैं कल फिर एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।